सकती है। चौधरी को पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। देखिए, पीड़ित परिवार के लिए तो उन्होंने कितनी बार पब्लिक फोरम से मैसेज दिया है कि न्याय मिलेगा, न्यायिक जांच शुरू कर दिया। जो दुष्कर्मी दोषित पुलिसकर्मी पर उन्होंने दंडित किया, हटाया, उस पर एफआईआर हुई, हत्या का मुकदमा हुआ, तो अब तो है ही। देखिए वो चीज़ें उनके एक बड़े नेता हैं, वो जो करेंगे वो सारी जो चीज़ें करना है, जो सारी चीज़ें करनी है वो करेंगे। बिहार के आरा शहर में भरत तिवारी प्रकरण मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच की आज शुरुआत हो चुकी है। न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया और इस पूरे प्रकरण को लेके पूरे देश में उबाल है और जो पीड़ित परिवार है, जो लोग हैं, वो इसे फेक इनकाउंटर बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेके सम्राट चौधरी ने भी कड़ा एक्शन लिया और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर सुनील जी हैं। सुनील जी, आखिर बिहार में चल क्या रहा है? नीतीश कुमार जब तक थे तो इस तरह की स्थितियां नहीं रहती थी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार के चेहरे पे जनता वोट की प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन भरत तिवारी का पूरा जो प्रकरण हुआ है, जब कानून का एक मापदंड होता है, एक नियमावली होती है, अगर भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो आखिर फेक इनकाउंटर जो किया गया, अब देखिए कि पूरे देश से वैसे दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। क्या लगता है, न्याय मिलेगा? देखिए, भरत तिवारी कांड एक दुखद है, एक युवा की जान गई है, लेकिन ये भी सच है कि उनका वीडियो फुटेज एक रिवॉल्वर लहराता हुआ, फायरिंग करता हुआ पुलिस पर भी पब्लिक डोमेन में आया है। लेकिन पुलिस का ये बयान भी आया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और ये भी अनसुलझा है कि हथियार फेंकने के बाद उसे क्यों मारा गया। इन सब पहलुओं को देखते हुए, लोगों के आक्रोश को देखते हुए, सम्राट सरकार या एनडीए सरकार कह लें, जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, वो उन्होंने एक न्यायिक जांच, जो सबसे बड़ी जांच होती है, एक हाईकोर्ट जज के लीडरशिप में न्यायिक जांच का घोषणा किया और हाईकोर्ट जज ने त्वरित जांच भी शुरू कर दी। तो देखिए, हाईकोर्ट जांच हुआ, एक हत्या का केस उन पुलिसकर्मियों पर दर्ज किया गया, उन पुलिसकर्मियों को दंडित किया गया। ये चीज़ें हैं, और बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया में निश्चित ही दोषी पुलिसकर्मी आएंगे सामने, तो वो दंडित होंगे। और जो न्याय, सरकार जब प्रतिबद्ध है, भरत तिवारी के परिवार को भी न्याय मिलेगा। लेकिन एक भरत तिवारी का, एक युवा की मौत की दुखद घटना के पीछे ये जो राजनीतिक टूरिज़्म, पॉलिटिकल टूरिज़्म शुरू हो गया और वहाँ लोग जाके करने लगे, जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की, एक अगड़ा पिछड़ा की बात की। देखिए, सम्राट सरकार, एनडीए सरकार सभी वर्गों के लिए है, सभी लोगों के लिए है, इसमें कोई जातीय भेदभाव नहीं करना है। और इन्होंने एक कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति बैठे विपक्ष में, जो इन पूरे मामले को जातीय विद्वेष रंग दे रहे हैं, और कुछ लोग अपना बयान दे करके अमुक जाति को, कुछ अमुक जाति को कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जातीय विद्वेष फैलाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को एक अननोन व्यक्तियों के द्वारा गाली दिलवा करके उसको सोशल मीडिया पर हाइप किया जा रहा है ताकि जातीय विद्वेष हो। लेकिन सम्राट सरकार, एनडीए सरकार शांति के लिए कटिबद्ध है, लोगों के न्याय के लिए कटिबद्ध है। न्यायिक प्रक्रिया आरंभ है, धैर्य रखें लोग, न्याय मिलेगा, भरत तिवारी के परिवार को भी न्याय मिलेगा। और ये जो जेडीयू साथ है, और पॉलिटिकल टूरिज्म जो खड़ा हुआ, उनके मुंह पर तमाचा होगा, और जो अगड़े पिछड़े या जातीय विद्वेष पैदा करना चाह रहे हैं, उन पर भी होगा। और हमें लगता है, हमें तो इस बात का है कि जनता से मैं कहूँगा, एक अपील करूँगा, आप धैर्य रखें, समय दें। एक ठीक है, बिलखती माता जिसकी जवान बेटा खोया है, ठीक है, वो है। एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को जो पुलिस की था, तो जब वो पुलिस आई उनको घेरने, तो बगल में मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर है, उसका एम्बुलेंस क्यों नहीं था? मानसिक आरोग्यशाला के चिकित्साकर्मी क्यों नहीं थे? उनको क्यों मारा गया? सब अनसुलझे पहलुओं का जवाब। सबसे बड़ा बात है कि वो मानसिक विक्षिप्त नहीं था, कभी पुलिस कहती है, कभी नहीं कहती है, और सवालों के घेरे में, क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास नहीं था, आत्मसमर्पण कर दिया गया, गोली मार दिया गया, 5-5 गोलियां दागी गई। और इस पूरे मामले में जो जोवनिया गांव है, हर एक लोगों से मैं खुद आरा गया था, ग्राउंड रिपोर्ट पूरा तैयार किया, वो गरीबों की हक को, आवाज़ को बुलंद करता था। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जोवनिया गांव में, जो बिजली आई है, पानी आई है, वो भरत तिवारी के बदौलत ही आया है। देखिए, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक किसी व्यक्ति को किसी न्यायिक प्रक्रिया के लिए हथियार उठाने का अधिकार नहीं है।
अब खैर मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, वो व्यक्ति अब है नहीं हमारे बीच, हथियार उठाने का अधिकार नहीं है। लेकिन निश्चित ही ये एक अनसुलझा पहलू है कि व्यक्ति के आत्मसमर्पण के बाद क्यों उनको गोली चलाई गई, कौन दोषी थे, कहाँ से आदेश मिला उस वक्त, जिस वक्त अगर इनको अगर कहा मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति कहा गया, तो मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर का एम्बुलेंस क्यों नहीं था, उसके चिकित्साकर्मी क्यों नहीं थे, कहीं ये साजिश तो नहीं। सारे अनसुलझे पहलुओं का जवाब कुछ दिन में मिल जाएगा। बीएसपी जो हैं सवालों के घेरे में है राजेश शर्मा, पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2007 में 3 युवकों का एनकाउंटर कर दिया था, एमआईटी के छात्र थे तीनों। डीएसपी हों, एसपी हों, कोई बड़े बड़े अधिकारी हों, जो दोषी होंगे उन पर गाज गिरेगी। और जो दोषी होंगे इसके जब न्यायिक जांच हो गई, तो जब चीफ जस्टिस जब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं और उन्होंने त्वरित जांच शुरू कर दी है, और वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो देखिए उनको मानवाधिकार के पहलुओं का भी उनको अंदाज है। ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति के जांच में लोग जांच पे भरोसा रखें। जांच को गुमराह करने के लिए जातीय विद्वेष फैलाने वाले, कोशिश करने वाले एक कुत्सित मानसिकता के व्यक्तियों से बचें, सामाजिक सौहार्द बरकरार रखें, न्याय मिलेगा। एसपी साहब धमका रहे हैं जाके परिवार को। हमें नहीं लगता है कि सम्राट सरकार में एसपी साहब की इतनी हिम्मत होगी कि एक आम जनता को धमकाए। देखिए परिवार जो बोल रहा है, परिवार को अपना अधिकार है कि वो कंप्लेन करेगा, और अगर ऐसा होगा हमें कोई नहीं लगता है कि सब। देखिए पुलिस को इंडिपेंडेंस दिया गया न्यायिक व्यवस्था बहाल करने की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कानूनी व्यवस्था के अंदर आप न्यायिक व्यवस्था बहाल करिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप इस ढंग से करें। मामला जो है देश में चर्चाएं तेज हो चुकी है, हलचल हो चुकी है, चारों तरफ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे आप? ये सब बात देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ें निश्चित ही, अगर ये चीज़ ऐसा हुआ है तो हमारे एनडीए सरकार पर एक दाग है, और एनडीए सरकार का जो एक मुहिम है कि अपराधियों को बिहार से भगाना है, कंट्रोल करना है, उसमें ब्रेक लगता है, और इसमें कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति इसको जातीय रंग देने में लग जाते हैं। निश्चित ही हमारा बिहार जो प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जो इतना बाहर से सम्राट सरकार इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है, वो निश्चित ही बैकफुट पर जाती है। चौधरी को पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। देखिए पीड़ित परिवार के लिए तो उन्होंने कितनी बार पब्लिक फोरम से मैसेज दिया है कि न्याय मिलेगा, न्यायिक जांच शुरू कर दिया। जो दुष्कर्मी दोषित पुलिसकर्मी पर उन्होंने दंडित किया, हटाया, उस पर एफआईआर हुई, हत्या का मुकदमा हुआ, तो अब तो है ही। देखिए वो चीज़ें उनके एक बड़े नेता हैं, वो जो करेंगे, वो सारी जो चीज़ें करना है, जो सारी चीज़ें करनी है वो करेंगे। चलिए सीधे तौर पे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी इस पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है और एक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।